वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। और बच्चों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 35 साइंस सब्जेक्ट की। ये वर्कशीट है क्लास 10th के लिए, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से 23 सितंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। और इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था बच्चों आयनिक जो बॉन्ड है वो क्या होता है और आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। इस वर्कशीट में हम आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। So ionic compounds, atoms that gain an electron and thus obtain a negative charge are called anions. So जो एटम्स बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और उनके ऊपर एक नेट नेगेटिव चार्ज आ जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज एनायंस। इन कॉन्ट्रास्ट एटम्स दैट लूज इलेक्ट्रॉन एंड दस ऑब्टेन ए नेट पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड केटायंस। उनको क्या बोलेंगे? केटायंस बोलेंगे। Anions tend to be non-metal while the cations tend to be metals। ये सब हम पढ़ चुके हैं। Also ions may refer to a single atom or multiple atom और complex group of atom। तो ions जो है बच्चों ऐसा ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि जो ions है वो केवल सिंगल एटम हो, वो मल्टीपल एटम्स भी हो सकते हैं, लाइक हाइड्रोक्साइड आयन OH-, ओके, सल्फेट आयंस SO4 2-। और ऐसे आयंस जो होते हैं उनको हम पॉली एटॉमिक आयंस बोलते हैं। ओके, क्या बोलेंगे? पॉली एटॉमिक आयंस। अब देखिए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ये आपस में क्या बनाती हैं? आयनिक बॉन्ड बनाती हैं। मेटल्स के ऊपर प्लस का चार्ज है और नॉन मेटल्स के ऊपर माइनस का चार्ज है। द अपोजिट चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव दे होल्ड टुगेदर, यानी पॉजिटिव नेगेटिव जो है ये दूसरे को क्या करेंगे? एक तरह से टाइटली होल्ड करेंगे and they form ionic compounds। okay, so ionic compounds are the compounds made of ions। यानी जो ionic compounds हैं वो किससे बने हैं? वो ions से बने हुए हैं। the loss or gain of one atom matches with the loss or gain of other। okay, so जो loss है बच्चों, loss और gain of one atom match, यानी अगर सोडियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं, सोडियम एक एटम का लॉस करेगा तो क्लोरीन एक एटम को गेन करेगा, तो ये दोनों का इक्वल रहेगा। द एटम डोनेट एन इलेक्ट्रॉन टू द एटम दैट नीड इट एंड दे फॉर्म ए पेयर। जिस भी एटम को जरूरत होगी इलेक्ट्रॉन की वो क्या करेगा? दूसरा उसको क्या करेगा? उसको जो है लूज करेगा, ओके, डोनेट करेगा और दूसरा उसको गेन कर लेगा। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? देखिए, फर्स्ट इज फिजिकल नेचर। Physical nature, that is ionic compounds are solid and are somewhat hard because of the strong force of attraction। जो ionic compounds हैं वो बहुत solids हैं and बहुत ही hard होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच में क्या होता है? strong force of attraction होता है। किसकी वजह से? क्योंकि बच्चों जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनमें पॉजिटिव जो चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? टाइटली होल्ड पकड़ के रखते हैं। ओके, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज हो गई। सो दीज कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब क्या होता है कि वो कंपाउंड्स आप जब उनको हैमर से तोड़ते हो तो वो बिखर जाते हैं, दैट इज द ब्रिटल प्रॉपर्टी। ओके, सो दीज कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। सो जैसे इनके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाता है दे गेट ब्रेक इनटू पीसेस। नेक्स्ट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड्स है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। क्यों होता है? अगेन ड्यू टू ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। सो दिस इज बिकॉज ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। सो इसीलिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए टू रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। इंटर आयनिक अट्रैक्शन जो उनके बीच में है, आयंस आयंस का जो अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए। इसी कारण इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है। नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी। ओके, सो सॉल्युबिलिटी में हम क्या करेंगे? देखिए, आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर। आयनिक कंपाउंड जैसे सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल लीजिए। सोडियम क्लोराइड जो है वो वाटर में सॉल्युबल है, ओके, बट इट इज़ इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट लाइक कैरोसिन एंड पेट्रोल। तो कैरोसिन, पेट्रोल जैसे जो सॉल्वेंट है उनमें ये क्या है? इनसॉल्युबल होता है। नेक्स्ट इज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ पर बच्चों ब्रिटल आयनिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं, लाइक सोडियम क्लोराइड। आपने जो है अगर सॉलिड आप सॉल्ट लेते हो, उसको तोड़ते हो तो क्या होगा? वो बिखर जाता है। इसी तरह मैग्नीशियम क्लोराइड भी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आयनिक कंपाउंड्स हैं, इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो दिए गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हाई हैं।
ओके, नाउ नेक्स्ट इज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. So conduction of electricity, that the conduction of electricity through a solution involve the movement of charged particle. बच्चों conduction का मतलब क्या है? That is the movement of charged particles. Okay, a solution of ionic compound in water contain ions. ठीक है, वाटर में जब आयनिक कंपाउंड्स को डिसॉल्व किया जाता है तो उसके अंदर क्या होते हैं, आयंस जो है वो फ्री हो जाते हैं, विच मूव टू द ऑपोजिट इलेक्ट्रोड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द सॉल्यूशन. और जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है सॉल्यूशन से तो क्या होता है कि जो ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स हैं आयन उनकी तरफ जो है भागते हैं, और ये जो आयंस का मूवमेंट है यही इलेक्ट्रिसिटी जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन है. आयनिक कंपाउंड्स इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयन इन द सॉलिड इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू देयर रिजिड स्ट्रक्चर. तो हमने अभी किया कि जो सॉलिड स्ट्रक्चर अगर है तो क्या है, जो आयंस हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा रिजिड उनका स्ट्रक्चर है. सॉलिड जब केस है तो उसमें वो एक दूसरे से फ्री नहीं हो पाते स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, इसलिए वो जो सॉलिड स्टेट में है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे. लेकिन मॉल्टन स्टेट में, यानी जब वो पिघला दिए जाते हैं या आप कहोगे उनको डिसॉल्व स्टेट में, इन मोल्टन स्टेट एज वेल एज इन डिसॉल्व स्टेट दे कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी. नाउ बट आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. बच्चों जो इनके बीच में अट्रैक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज आयन आर ओवरकम. यानी इनके बीच का जो फोर्स है वो कम हो जाता है जब ये मोल्टन स्टेट में होते हैं या लिक्विड स्टेट में होते हैं, यानी डिसॉल्व स्टेट में होते हैं, ड्यू टू हीट, क्योंकि हीट प्रोवाइड करेंगे तभी मोल्ट होंगे, और हीट प्रोवाइड करेंगे तभी ये क्या होंगे, तभी ये मेल्ट हो जाते हैं, जिससे अट्रैक्शन कम हो जाता है. और डिसॉल्व स्टेट में ये वाटर जो है वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं. दस द आयंस मूव फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. सो यहाँ पर आपको डायग्राम दिखाया गया है कि किस तरह से हम इनको जो है टेस्ट कर सकते हैं, इनकी कंडक्टिविटी. ओके, सॉल्ट सॉल्यूशन की जो है कंडक्टिविटी टेस्ट की गई है. यहाँ पे सॉल्यूशन लिया गया है, ये ग्रेफाइट रोड लगा दी गई है, और हम देखेंगे कि बल्ब जो है वो यहाँ पे ग्लो करता है या नहीं करता. तो आप पाओगे बल्ब जो है वो ग्लो करता है. इट मीन्स द आयनिक कंपाउंड दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नाउ लेट्स प्रैक्टिस सम क्वेश्चन. सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एटम्स दैट गेन एन इलेक्ट्रॉन एंड दस ऑब्टेन एन नेट नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड एनायन. ओके, क्या बोलेंगे उनको हम, एनायंस. and that lose electron and thus obtain a net positive charge are called cations. okay, उनको हम क्या बोलेंगे, cations, like Na plus and anions like chloride ions Cl minus. Next question is ionic compound break when pressure is applied. PRESSURE, when pressure is applied. Next, why do ionic compounds have high melting and boiling point? ये अभी हमने इसका आंसर किया. सो यहाँ से आप लिखेंगे ionic compounds have high melting and boiling point. This is because considerable amount of energy is required to break the strong interionic attraction. तो ये बच्चों आपका आंसर जो है हो जाएगा थर्ड का. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, why ionic compound in the solid state do not conduct electricity but are able to do so in molten state. सो हमने अभी यहाँ पे किया कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये देखिए यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे दैट आयनिक कंपाउंड, यहाँ से लिखेंगे बच्चों, आयनिक कंपाउंड्स इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयन इन द सॉलिड इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू देयर रिजिड स्ट्रक्चर. बट आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज आयन आर ओवरकम ड्यू टू हीट एंड दस द आयन मूव फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. सो ये आपका हो जाएगा आंसर 4. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. ड्रॉ एंड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ वेल लेबल्ड डायग्राम द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आयनिक कंपाउंड. सो आपको यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करना है, तो आप ये वाला डायग्राम इजीली ड्रॉ कर सकते हो. एंड आपको एक्सप्लेन करना है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आयनिक कंपाउंड. तो जो एक्सप्लेनेशन है बच्चों वो यही एक्सप्लेनेशन हो जाएगी. कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इट इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड दे मूव फ्रॉम one pole to another pole, okay, due to the opposite charge when electricity is passed through the solution and the bulb will glow. तो आप इस तरह से इसको लिखेंगे. सो स्टूडेंट्स, ये थी बच्चों आपकी वर्कशीट. आई होप आपको क्लियर है. फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हो.
कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।